जोरदार ताली होनी चाहिए। कुशाल, कांतिलाल गड़ा एंड रेशमा जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। देखिए आज कैसा लगा ओवरऑल? अक्षय कुमार के वहां पर बहुत बड़े फैन मौजूद है, एक बार जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए, चीख के। अक्षय सुन रहे हैं यहां पर? और जोर से। धवल 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 सर जवाब दे दीजिए। सर मैं बाद में जवाब दूंगा। सर लव यू का जवाब। सर लेकिन मैं बाद में दे दूंगा। चिंता मत करो, आप तक आएगा। धवल, पहली फिल्म कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू सब लोगों को आने के लिए। थैंक यू टू द होल टीम। थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू प्रभुदेवा, थैंक यू एमी, थैंक यू अश्विनी टू हैविंग एन एसोसिएशन विद अस। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत बहुत। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। धवल बहुत यंग हैं और इतनी कम उम्र में इन्होंने ये फिल्म प्रेजेंट की है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा एमी जैक्सन, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए एमी के लिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज। डायरेक्टर प्रभुदेवा, जोरदार तालियां। एंड आपके हमारे रफ्तार सिंह, अक्षय कुमार। हाँ हाँ सिटी बजा लो, चलेगा, ऐसा क्या है। जी फोटो लीजिए। और इस समय हमारे साथ में बोनी जी मौजूद है। बोनी साहब, क्या बात। बोनी साहब के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बोनी साहब, देखिए प्रभुदा ने हिंदी फिल्म की शुरुआत आपके साथ की थी, डायरेक्शन की, और धवल आपका बच्चा, मतलब पहले साथ काम किया। हाँ, प्रभु की हिंदी फिल्मों की जर्नी मेरे साथ ही शुरू हुई थी। पहले नहीं, वांटेड से पहले रूप की रानी चोरों का राजा में इन्होंने गाना किया था, आज से 25 साल पहले। उस जब तक ये सिर्फ प्रभु थे, वांटेड के बाद ये प्रभु देवा हो गए। और धवल साहब हमारे जयंती भाई के सुपुत्र। जब ये पिक्चर प्लान हो रही थी मेरे पास, ये जयंती भाई और धवल साहब आए थे कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है। मैंने कहा इट्स अ विनिंग प्रोजेक्ट, अक्षय एंड प्रभु इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता धवल के लिए। धवल ने शुरुआत तो वांटेड में की है, अब इस फिल्म से लगता है मेरे से आगे बढ़ जाएगा वो। और मैं दुआ करता हूँ, विश करता हूँ पूरी टीम को, अक्षय को, प्रभु को। अक्षय के साथ भी मैंने काम किया है, इससे ज़्यादा प्रोफेशनल, इससे ज़्यादा सिंसियर, इससे ज़्यादा टैलेंटेड बहुत कम आर्टिस्ट है, और आज अबव ऑल मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बोनी जी। अक्षय साहब शुरुआत आपसे करते हैं। हाँ हाँ भाई, बैठने वाले बैठ। सर फोटो हो गया सर, अब आराम से बैठ जाइए। अक्षय साहब, मतलब एक बार फिर से रफ्तार सिंह पूरे जोश में आया, ट्रैक्टर खुद चला के आ रहे हैं। मतलब ट्रैक्टर कितना चलाया आपने, इतने अच्छे से चला के आए हैं? हाँ जी, एक्चुअली पहली बार मैंने ट्रैक्टर चलाया। ये पहली बार था? हाँ, वो ट्रैक्टर वाला देने से मना कर रहा था, फिर मैंने उसको समझाया भाई मैं चला लूंगा, फिक्र नहीं कर। तो उसको समझाया, फिर थोड़ा घूस खिल दिया उसको और फिर मान गया वो। अच्छा, ये गेटअप बहुत कमाल का लग रहा है। और आपने, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेबी जैसी फिल्में की आपने, बहुत हार्ड हिटिंग फिल्में की, लेकिन फैमिली फिल्म बहुत दिन से वेट कर रहे थे। वेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे आप लोग? क्या बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये मुझे खुद 2 साल हो गए हैं। बेबी हो, चाहे हॉलिडे हो, स्पेशल 26, ये सारी फिल्में जो एकदम मतलब जिसमें हंसी मजाक बिल्कुल नहीं है, ये एक ऐसी फिल्म थी, मैं इसका इंतज़ार कर रहा था कि मैं ऐसी कोई फिल्म करूं। 2 साल बाद ये ऐसी फिल्म लेके आया हूं, जो फिल्म मुझे आपके बहुत करीब लेके आई है। ऐसा एंटरटेनमेंट, ऐसी कमर्शियल फिल्म, चाहे हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री का जो नॉर्म है, जो कहते हैं मसालेदार फिल्म, तो ये वही है, वैसी फिल्म है। इस अवतार में आपने मुझे कई बार कई और फिल्मों में भी देखा है, चाहे वो नमस्ते लंदन हो, चाहे वो सिंग इज किंग हो। लेकिन ये सिंग इज किंग की सीक्वल नहीं है, ये एब्सोल्युटली उससे अलग है। सिंग इज ब्लिंग, जिसके अंदर मेरा किरदार का नाम है रफ्तार सिंह। एंड बहुत ही फ़नी कहानी है, बहुत ही मैं इमोशनल तो नहीं कहूँगा, इमोशंस थोड़े बहुत हैं, लेकिन एक जैसे कि आप जानते हैं मैंने और प्रभुदेवा साहब ने रावड़ी राठौड़ की थी, बस उसी जॉनर पे ये फिल्म है। आई होप पीपल यू गाइज एंजॉयड हाउ मच आई हैव एंजॉयड वर्किंग इन इट। थैंक यू। क्या बात है। प्रभु सर प्लीज इधर आइए। सर 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 आइए, इधर आइए सर। क्या बात है, एक बार जोड़ा ताली चाहिए प्रभु सर के लिए। प्रभु सर, ये फिल्म रावड़ी राठौर के बाद मतलब फिर से वही तहलका? First of all, good morning to everyone. Thanks for coming.
And after Rowdy Daughter, we are joining, and 200% happiness is there, and 500% tension is there. नहीं टेंशन तो कोई बात ही नहीं क्योंकि प्रोमो कमाल का है, गाने रेडियो में प्ले करना शुरू कर चुके हैं हम लोग। ये Thank नवजोत you. नवजोत की जो स्वीटी है, नवजोत बताया ना आपने, नवजोत की बेटी से स्वीटी से शादी कर ले, तो इस समय सुन रही है बाहर, उसको क्या बोलना चाहेंगे? स्वीटी और ऊपर बैठी हुई है स्वीटी, स्वीटी बैठी हुई है ना, क्या बोलना चाहेंगे? कहाँ है स्वीटी? अरे स्वीटी ऊपर बैठी हुई है, वो जो आपके प्रोमो में ट्रेलर में था ना, वो चलिए आई है यहाँ पे। वो तो दिल्ली में रहती है, वो कहाँ से आ गई? अरे आपको देखने के लिए आई है। अच्छा गप मार रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। स्वीटी जी क्या हाल है आपका? ठीक है। सर यहाँ पे लव यू भी बोला था उसने, सर उसका जवाब दे दीजिए। हाँ जी, वो जो लड़कों ने लव यू बोला, नहीं नहीं लड़की, वो हमारे इंडिया में बैंड है, वो लव यू बैंड है। खैर फिर भी आई लव यू गाइस, आई लव यू ऑल। अक्षय भाई बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं, आप एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जो सब जोन में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कॉमेडी हो, फिर चाहे वो फैमिली फिल्म हो। क्या मतलब स्क्रिप्ट देखते हो क्या ऐसी बात लगी आपको जब ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप? और मुझे इस स्क्रिप्ट के अंदर बहुत ये खूबी लगी कि ये फिल्म अलग अलग जगहों पे जाती है, अलग अलग मोड़ पे मुड़ती है। इसके अंदर वो सारे चीज़ें हैं जो हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये एक ही जगह पे नहीं घूमती सिर्फ, जैसे थ्रिलर नहीं है, इसके अंदर थ्रिल भी है, इसके अंदर कॉमेडी भी है, इसके अंदर फैमिली वैल्यूज़ भी हैं। इसके अंदर वैल्यू दिखाते हैं कि मैं हमेशा अपने पिता से बहुत डरता हूँ, जब भी पिता से बात करता हूँ तो बैठ जाता हूँ चुप करके और उनकी आवाज़ सुनता हूँ, वो जो कहते हैं उनका आराम से मैं बात सुन के और उस बात को अमल करता हूँ। और ये हमारी सभ्यता में है कि हम अपने पिता का हर आज्ञा माने। मेरे अंदर सिर्फ इस फिल्म के अंदर ये एक प्रॉब्लम दिखाई है कि मेरा फोकस नहीं है। कई लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि वो फोकस की प्रॉब्लम होती है कि हम एक चीज़ पे लग जाएं तो वो काम पूरा नहीं करते। 70% लोगों की यही प्रॉब्लम है। आई थिंक 90% वही प्रॉब्लम है, फोकस की बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो फोकस के ऊपर ये फिल्म को मतलब लगाया गया है और इसके अंदर वही सीख मिलेगी सीखने के लिए। प्रभु किस चीज़ में फोकस किया है पूरी फिल्म बनाते समय? कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपने बहुत फोकस किया है? No, because if it is sing means it's powerful and entertaining and respectful and sensitive also. We have worked hard for that to give correctly. एमी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। एमी जैक्सन से हमारे साथ में। एमी क्या खूबसूरत नजर आ रही हैं, क्या बोलना चाहेंगी? It's unbelievable, and to see that and to be a part of this team, obviously with Prabhu sir and Akshay, the Rowdy Rathore duo is unbelievable to be a part of. So I'm very fortunate. I've got a great producer, and we've had a fantastic time shooting it, and that is just spectacular. I didn't know what to expect, so it's wonderful. क्या बात है। फीवर एक्सपोजर फिल्म के यहाँ पे बहुत सारे लिसनर मौजूद हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं। एक बार हाई करो जरा जोर से, कम ऑन। भाई ये सिंग इज ब्लिंक, ये क्या मतलब क्या हुआ एग्जैक्ट? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ब्लिंक का मतलब ये नहीं कि वो कोई चमकीले चीजें पहनता है। ब्लिंक का मतलब है टू शाइन इन पीपल्स आईज, टू शाइन इन योर पेरेंट्स आईज, टू शाइन इन योर नेबर्स आईज, टू शाइन इन योर फ्रेंड्स आईज। दुनिया की जिंदगी, दुनिया की आंखों के सामने कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आप चमकें, और उसी का मतलब है सिंग इज ब्लिंक। तो इस किरदार को, सिंग को लिया है हमने और उसको बताया है कि वो कैसे दुनिया की आंखों के सामने चमकता है और क्या कारनामे करता है, क्या चीजें करता है, एंड दैट इज द होल फिल्म। अक्षय पूरी तरह से यहाँ मेला लगा हुआ है। आप लोग प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप लोग पूरे मेले को घूमिएगा अच्छे से, खूब खाने पीने की चीज़ भी, लस्सी भी यहाँ मौजूद है। इंद्र कुमार जी एक बार जोरदार ताली चाहिए। प्रवीण भाई मौजूद हैं, अजय जी। आज के पूरा प्रोग्राम वाकई बहुत ही खूबसूरत और ट्रेलर माइंड ब्लोइंग है। प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें। मीडिया वालों के लिए क्वेश्चंस ओपन हैं, आप लोग प्लीज़ जो चाहें वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, आइए। सिंग इज ब्लिंक की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो और सत श्री अकाल। यह सिमरन सिंह फ्रॉम बॉलीवुड नजर यहाँ पे, अक्षय जी यहाँ पे। दाढ़ी हाँ करा जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। पहला प्रश्न है सरदार जी से। जी ओके बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ट्रेलर बहुत ही अच्छा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे सवाल है, सिंग इज किंग जो मूवी आई थी वो मेरी पर्सनल फेवरेट थी, क्योंकि एंटरटेनमेंट के अलावा उसमें एक मैसेज भी था, अपने विरसे तो जुड़ना। एक बहुत ही चंगा मैसेज तुसी दसिया। इस मूवी में भी कोई ऐसा कुछ मैसेज है? अगर है तो आप एक लाइन में थोड़ा सा उसे बता सकते हैं? एक्चुअली मैं बता चुका हूं कि इस फिल्म के अंदर जो मैसेज है, कीप फोकस। एक काम शुरू करो, उसे खत्म करो, कुछ भी हो जाए उसे खत्म करो। तो फोकस जो है इस चीज को रखा हुआ है। मेरे किरदार में फोकस की कमी है और कैसे वो चीज को समझता है और आगे बढ़ता है। तो
ये चीज़ इसमें, ये सीख इसमें सिखाई जाती है। सर एक और क्वेश्चन है, ये जो मूवी है आप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को आप ये मूवी दिखा रहे हैं, मतलब उनसे भी क्लियर आउट मतलब दिखाना ही होता है? जी बिल्कुल, उनके आशीर्वाद से आगे नहीं बढ़ सकते। ऑब्वियसली इसके अंदर वो सारी चीज़ें का ध्यान रखा गया है जो सिंग इज किंग में कहीं मुझसे गलती हुई थी, जिसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन इसके अंदर बाकायदा हमने साथ में उनके आदमी को रखा है ताकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो किसी भी कौम को, जो हमारी सिख कम्युनिटी को कोई भी चीज़ की हानि हो। जी दूसरा प्रश्न, एनीवन? प्रभु जी, प्लीज नाम बता। Yeah. नाम बता दें। Prabhu sir here. Yeah. Sir, you are from South and you are directing a film which has the roots in Punjab. तो सरदारों के किन बातों को आपको प्रभावित किया? I think films doesn't have language, and music also doesn't have language, and that's why I told it. Sing is powerful and respectful and sensitive. We have read many things. As his sir told, we kept one. Sardar, and he was guiding us also. If we are doing wrong, no sir. If we are doing right, correct sir. And also, while going through the script, we all will be sitting with my script writer, dialogue writer, everybody, and then work hard and we'll go ahead. And also, one more thing, I don't know whether to tell it or not. When we do, no, nothing. That's it. Hi, Akshay, RJ Alok here from OAFM. आपके सेंटर में मैं आऊँ। हाँ जी, आप जहाँ भी हैं। हाँ। सर सवाल ये है कि पहले तो मुबारकबाद है ब्रदर्स की जो ओपनिंग हुई थी, ग्रैंड ओपनिंग, उसके लिए आपके लिए, आपकी टीम के लिए। थैंक यू वेरी मच। सवाल ये है कि 16th एक्ट्रेस हैं ये जिनको आप एक तरीके से अपनी फिल्म के साथ भी लॉन्च कर रहे हैं। आपने कई नई एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को किसी बात की आपत्ति होनी चाहिए। They've been given the most beautiful girls, and here it is. One beautiful example is in front of you, and she's talented. And I must tell people, I mean, she is excellent in fights, by the way. If you can see, आपने ट्रेलर के अंदर छोटा सा इनका नमूना देखा, she is excellent, she's very athletic, and she's amazing in fights. So वो सब मिला के beautiful, she's beautiful, she's talented, वो सारा चीज़ मिला के हमने इस फिल्म में एमी जैक्सन को हम लॉन्च कर रहे हैं, and that we are all happy about that. ट्रेलर से पहले गाना लॉन्च करने का जो मास्टर स्ट्रोक था उसके बारे में बताएं, ये कैसी? Well, उस मास्टर स्ट्रोक का मैं सारा श्रेय इन दोनों को देता हूँ, अश्विनी यार्डी एंड धवल साहब। इन्होंने मिलके ऐसा प्लान बनाया कि they wanted to do something like this, क्योंकि हर फिल्म एक ट्रेलर से लॉन्च होती है लेकिन कोई फिल्म गाने से लॉन्च नहीं होती है, एंड आई थिंक वो गाना आज क्लिक हो गया है, and it all goes to them. एंड पंजाबी फ्लेवर की ये फिल्म है एंड साउथ इंडियन डायरेक्टर हैं, तो ये कैसा तालमेल था, जरा इसके बारे में बताएं। सारे चीज तू ही पूछेगा। अच्छा, हाय अक्षय, ओ यार। अच्छा, जवाब दे दो, जवाब दे दो। जवाब जी बिल्कुल। सिंग इज किंग जब बनी थी तो एक मुसलमान ने डायरेक्ट की थी, अनीस बाज़मी साहब ने डायरेक्ट की थी, और यहाँ प्रभुदेवा साहब जो साउथ इंडिया से हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए एक रिलीजियस, मतलब एक वही रिलीजन आदमी को करना चाहिए, या ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पंजाबी को ही ये फिल्म को डायरेक्ट करना चाहिए। आई थिंक जैसे सदाजी ने कहा था कि उनकी फेवरेट फिल्म है सिंग इज किंग, लेकिन एक मुसलमान ने डायरेक्ट की थी, एंड दैट शोज़ कि हमारी जितनी भी इतने कौम है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वी आर ऑल वन टुगेदर एंड वी अंडरस्टैंड ईच अदर। तो आई थिंक प्रभुदेवा साहब ने भी इसके अंदर बहुत अच्छा काम किया है। मैंने फिल्म को डबिंग के वक्त देखी है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद इट। Akshay over here. Akshay, you know, when you do hard-hitting films like Baby or Brothers, you get all the respect from the audiences and critics. But when you do a comic film, in a way in India, critics look down at the comic films. So do you think, and I consider comedy as one of the toughest genre because it is difficult to make people laugh. So do you think the same, that the comedy... Why don't you become a critic too? Then that'll be a very helpful thing. Yes, actually, people look down at comedy. About not only that, हम इससे हमारे कॉमेडी को कई लोग, मतलब यहाँ तक कि हमारे कई अवार्ड नाइट्स भी कॉमेडी को नीचे देखते हैं, कि मतलब बेस्ट हीरो इन रोमांटिक
But what about best hero in comedy? Why is comedy not seen as a biggest genre? Today, Inder Kumar Saab is there. He's made so many comedy films. I think it's wonderful to make comedy films. लोगों को हंसाना, I'm sure आपको बताता हूँ, लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल है. रुलाना आप आराम से रुला सकते हो, ये कह के मतलब अपने खुद की आंखों में ग्लिसरीन डाल के या 2 उंगलियां भोंक के अपना रो लो. बट हंसाना, लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है. And I think one day will come that comedy also will get his the due which is very much there. And I hope all the award nights, lot of award nights are hearing it, that they should consider comedy as one of the best genre. अक्षय हेरा फेरी सबसे बड़ा एग्जांपल है. क्रिटिक्स ने भी सम्मानित किया. बहुत बढ़िया. अक्षय यहाँ इस फिल्म से आप एक नया शब्द दे रहे हैं, सिंहगिरी. वो सिंहगिरी क्या है? सिंहगिरी ये जैसे दादागिरी है, जैसे गांधीगिरी है, वैसे सिंहगिरी एक अपना रुबाब है, एक सिंह का रुबाब है. मतलब एक सिंह के अंदर, जैसे हम आप में से कई लोग जानते हैं कि जब भी आपको अपनी वाइफ को या बेटी को या बच्ची को किसी टैक्सी में अकेले छोड़ना होता है तो आप 10-12 टैक्सी वाले होंगे, लेकिन किसी सरदार जी की टैक्सी देखोगे, कहोगे नहीं इस गाड़ी में चली जाओ. बिल्कुल. तो वो उनकी सिंहगिरी होती है. कभी आपने सुना नहीं होगा कि किसी सरदार जी ने किसी मतलब कोई गलत काम किया हो, रिस्पेक्ट ना दी हो किसी औरत को. आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम. सो वो एक एटीट्यूड जो है सिंहगिरी का, दैट इज व्हाट सिंहगिरी इज ऑल अबाउट इन दिस फिल्म आल्सो. Amy, with this film, after Isak, Lipika, with this film, after Isak, with this film, you are giving the privilege to the Indian audiences to see you again. Who do you credit? Prabhudeva? I wasn't in Isak actually. That's somebody else. But working with Prabhudeva has been unreal. Obviously, I've worked a lot in South India. And Prabhudeva is nationally recognized as one of the best directors. So to work with him is very, very wonderful. I loved it. But working with this team, but no, Isakai I wasn't a part of. That's another Amy. Prabhudeva, अक्षय सर यहाँ फिल्म के ट्रेलर में देखा कि हीरोइन फाइटिंग कर रही है और ऊंट आपको किस कर रहा है. तो रफ्तार को हीरोइन मिलती है या सिर्फ ऊंट की किसी से? हाँ जी, ऊंट की किस्मत में भी था. सो आई थिंक अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किसकी किस्मत में हूँ या मेरी किस्मत में कौन है. प्रभुदेवा सर यहाँ सर ये जो अक्षय सर है बहुत प्रैंक्स करते हैं सेट पे, और इन्होंने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक पिज्जा वाला प्रैंक भी किया था. तो आप शूटिंग से ज्यादा इनके प्रैंक से परेशान होते थे सेट पे? You only said, no? Yeah. Ashwini is going to answer this paneer wala, or because she only knows the prank. I don't. Ashwini, please बोलिए. No, it's nothing. He keeps fooling around, and you have a system, sound system, which is connected to all the wireless. So Akshay, in Prabhudeva's accent, ordered a lot of paneer. So Prabhu sir was not even hungry, and a lot of paneer happened there. Everyone ran to get paneer from Prabhu sir, but it was Akshay who ordered. Akshay, please बताइए ना कैसे बोलते थे. मुझे भी याद नहीं आ रहा. You have to imitate Prabhu sir. प्रोड्यूसर को सब याद रहता है भाई. नहीं, अभी इतने कर चुका हूँ. Because मैं पनीर का cost रख रही थी. अच्छा. प्रभु सर की आवाज में जो मिमिक्री करते थे आप. तू मजे लेने आए यहाँ. प्रभु वनकम लिपिका. வணக்கம். அக்ஷய் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணட்டா பஞ்சாபி ஃபிலிம் பண்றங்க கொஞ்சம்? I think we have joined, no? That itself is a big thing, no? I enjoyed it. Enjoyed the film. அது வேர்ட் சொல்லுங்க கொஞ்சம். பிரபு சார் அது வேர்ட் சொல்லுங்க பனீர்ல என்ன? இல்ல எனக்கும் தெரியல அத பத்தி. Akshay, hi. In this film you talk about how women should be able to defend themselves. That is something you believe in real life as well, right? So Absolutely. I run classes. I run classes for it. Day for yesterday only there was a graduation day. I have finished training about 3,000 to 4,000 girls, and that is
I look forward for it. These lines also, there are some lines which I have told them that I mean, say it is very much there कि लड़कियों को सिर्फ नाखूनों पे नेल पॉलिश रंग नहीं लगाना चाहिए, उसे इस्तेमाल करो, कोई आपको छेड़े उसे इस्तेमाल करो. तो I mean, say, you have your hands, your legs, use it, answer them back. Trust me, men are very scared of women, very scared. They actually, मतलब एक किस्म का, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ. जब मैं टोरंटो में एक कनाडा में एक फ्लाइट क्रैश लैंडिंग हुई थी, एंड दिस इज अ रियल थिंग, क्रैश लैंडिंग हुई थी, तो सारे पैसेंजर बच गए. एंड व्हेन दे ओपन द गेट, listen to me carefully, when they opened the gate, 95% men had peed in their pants. Really, 95% men had peed in their pants, and 36% women had peed in their pants. So you can imagine the difference. How scared are we? We are actually very scared of situations. It is always, जब भी हमारे प्रॉब्लम होती है, हम सबसे पहले याद करते हैं माँ. Because we need courage, and that is what you should do. What happens with women is, when somebody tries to touch them or attack them, they freeze. They freeze because they don't know what to do, what has happened. They were not ready for the situation like this. Never in their life something has ever happened. So don't freeze, answer back, trust me. If you only shout, men are going to run away. Thank you, Akshay. That's a fantastic message. Akshay, but you are known as fearless, and here we see you with a lion, in fact. So tell us, did you like have some bonding time with the lion that we Yeah, just exactly 2 hours. The producer gave me only 2 hours because we are there for only 1 day to shoot. So yes, I got a little bit time, and he was kind enough, and he actually sat down properly. But बीच में उसको गुस्सा भी आता है. That video clipping, I don't know, she has it, where he actually, there's a scene कि गाड़ी में पीछे बैठे हुआ है वो मेरे, and he's sitting down, and I'm driving the car. Something happened to him, he got angry. I think it was the reflection on the आगे का जो कांच होता है, उसके अंदर उसने अपना reflection देखा. He thought there was another lion. He actually hit the whole thing, and just मतलब टूट गया सारा का सारा. And I तो ran away because उससे कौन टकराएगा? उससे कोई नहीं टकरा सकता. So, but there was a major bonding between him and the lion. And you've seen Akshay is actually very good with animals. You've seen the camel kiss, which has become very famous now with Tung Tung. So even the lion, he actually got a lick from the lion, though it wasn't a very pleasant experience for him. Oh, that was like a sandpaper. When he licked me, it was like a sandpaper. So don't ever try this at home. Okay. Hello, Babu sir. Akshay, just one last question. Just going to use this platform to ask you, do you know about the arrest that happened at midnight at FTII, and do you have anything to say about it? No, ma'am, I'm not going to answer anything like that. I'm just going to talk about Singers Bling, ma'am. Sure, thank you. हेलो बाबू सर, सुमित डेली टाइम से. बाबू सर, आपका हर मूवी में एक कॉन्सेप्ट होता है डांस के लिए, और स्पेशल आप कुछ इफेक्ट्स डालते हो इसके अंदर, और कुछ नए स्टेप्स हैं. तो अक्षय साहब से आपने क्या स्टेप नया करवाया इस बार? Actually, in this film, four music directors are there, and they given the superb songs, and I didn't choreograph any song. All other people. I think every song has a unique style. आपका कुछ यूनिक स्टाइल है जो अक्षय साहब से नेचुरल आपने करवाया. तो प्लीज मैं चाह रहा हूँ 2 सेकंड में कुछ अक्षय साहब से कुछ करवाओ प्लीज. एक कुछ ऐसा स्टेप हो जाए प्लीज. सर वो जब गाने का लॉन्च होगा ना तब करेंगे सर. अभी फिलहाल ट्रेलर का. तो सर आप एक स्टेप तो बताओ, क्या स्टेप दिया आपने अक्षय साहब के लिए? जी मैं कह तो रहा हूँ आपको, जब गाने का होगा तब मैं आपको बता देंगे. तब आपके पास आके बता देंगे, आपको ऑफिस में बुलाएंगे, तब अकेले बैठ के दिखाएंगे सारा. क्या बात है. थैंक यू गाइस. हाँ, Well, she's writing it, you read it, then we can talk about it, because at the moment I don't want to say anything, and I don't want to spoil the fun of what she's writing. And it's just a person's point of view, so there's nothing like any... at the moment, I'm not going to give my point of view.
Nothing, वो मेरे से गलती हो गई. I calculated it wrong and the whole fire ring fell on me. But I was lucky enough to escape, and that's it. Thank you guys. Sorry? Sir, we have not finalized it, sir. Sir, we have not finalized it, sir. Any question? Last question, please. हाँ प्रभु आपने कोरियोग्राफ नहीं No, normally in my films others only choreograph. डायरेक्शन कर रहे हैं भाई अभी क्या है? No, they are better than me, other choreographers. Thank you guys, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much everybody. Thank you. Sing is playing. आप लोगों के लिए बाहर बढ़िया लस्सी तैयार है. इस मेले का आनंद लीजिए. Thank you guys, बहुत बहुत शुक्रिया. फीवर 104 FM के जितने भी लिसनर्स हैं, प्लीज अपने स्थान पर बैठिए. Thank you guys. Thank you.